सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल। ये बड़ा मंगल आप इधर मई महीने में, जून महीने में सुनते हैं कि क्या होता है। तो जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता है तो ज्येष्ठ मास शुरू होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं बड़े भाई को ज्येष्ठ भाई बोलते हैं या जेठ बोलते हैं, तो ज्येष्ठ किसको कहते हैं? जो बड़ा होता है। तो जब वृष राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो ज्येष्ठ मास शुरू होता है। ज्येष्ठ मास ये अभी 13 मई से 11 जून तक चल रहा है और इसका स्वामी होता है मंगल। मंगल स्वामी है तो मंगल अग्निकारक होता है। इस कारण से ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है और बहुत अधिक पृथ्वी तपती है। तो इस भीषण गर्मी पड़ती है तो इस मास में इसके कारण से जल का संरक्षण करना, बचाव करना और जल का दान दोनों का बड़ा विशेष महत्व माना गया, बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें इस महीने में आपका जो है गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, ये दोनों पर्व बहुत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा दशहरा बारे में पहले और कभी कर करेंगे। और इसमें जो है जो जल का है, जैसे आप मिट्टी के घड़े में भर के जल, छाता, पंखा, जूता चप्पल दान देने का बड़ा विशेष पुण्यदायी फल माना गया है ज्येष्ठ मास में। अब ज्येष्ठ मास में ये बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के पीछे दो पौराणिक कथाओं का जिक्र है। इसमें एक तो पहला पौराणिक कथा क्या है कि जब भगवान रामचंद्र जी सीता को वन में ढूंढ रहे थे, 14 वर्ष का उनको वनवास में मिला था, तो वन में ढूंढते ढूंढते उनको ज्येष्ठ मास में ही उनके हनुमान जी से मंगलवार के दिन पहली मुलाकात हुई थी। चूँकि प्रभु भक्त और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि भक्त और भगवान का मिलन को मंगलवार के दिन होने से इसको बड़ा मंगल कहा गया। बड़ा मंगल मतलब बहुत बड़ा दिन हो गया एक हिस्ट्री में या दिन में, इसलिए उसको बड़ा मंगल कहा गया। दूसरा पौराणिक कथा क्या है कि महाभारत काल में जो है जो हनुमान जी बूढ़े बानर का रूप धारण किए। बूढ़े बानर, उसको इसलिए बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। बूढ़े बानर का रूप धारण करके हनुमान जी ने भीम के अभिमान को नष्ट कर दिया। भीम के बल का जो अभिमान था उनको कि मैं बहुत बलशाली हूँ, दुनिया में पृथ्वी मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, उनके इस बल के अभिमान को हनुमान जी बूढ़े बानर का रूप धारण करके नष्ट कर दिया। इसलिए इसको बुढ़वा मंगल कहते हैं। अब बुढ़वा मंगल कालांतर में कहा जाता है, बड़ा मंगल कहा जाता है। और इस दिन भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाने का बड़ा विशेष पुण्यदायी फल माना गया है। हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष फल माना गया है। और इसके अलावा जो ये बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल जो ये पर्व है, ये ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में नहीं मनाया जाता है। ये मध्य भारत, पूरे नॉर्दर्न इंडिया या पूर्वांचल में ही ये सीमित है इस बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल त्यौहार को। और विशेष पर्व रूप में मनाते हैं। जितने 4 मंगलवार पड़े या 5 मंगलवार पड़े, इसको मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। काफ़ी लोग व्रत भी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं पंचमुखी हनुमान जी की। इसमें एक कहानी और जुड़ी हुई है कि जो लखनऊ से प्रचलित है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। उनके पुत्र को बीमारी हो गई थी, बहुत विभत्स रोग हो गया था। और उनका पुत्र का रोग जो है, बड़े से बड़े चिकित्सक इलाज करने के बाद भी, हर तरह का वैद्य इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था और बहुत वो परेशान थे और बहुत ही लंबी बीमारी चल रही थी। तो उसमें इनके किसी दरबारी ने या उनके सलाहकार ने उनको सलाह दिया वाजिद अली शाह नवाब को कि आप अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ लखनऊ में, आप वहाँ जा कर के प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, आपके पुत्र का रोग ठीक हो जाएगा। लोगों के कहने से कहावत है मरता क्या न करता। तो जो कि जबकि नवाब है, मुस्लिम है, फिर भी वो अपने हनुमान जी के मंदिर जो अलीगंज में है वहाँ पर अपनी बेगम के साथ पूजा पाठ करने गए, प्रार्थना किए। और उसके कुछ दिन बाद ही उनके पुत्र का पूरा रोग, जो जिस रोग से पीड़ित था, कितना उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसके बाद वो नवाब अली शाह जो है और उनकी बेगम ने उस अलीगंज में जो हनुमान जी का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया। और वो जीर्णोद्धार भी ज्येष्ठ मास में ही पूरा हुआ। तो इसके बाद से ही लखनऊ में
पूरे लखनऊ में भंडारे का प्रचलन मंगलवार के दिन, ये ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन भंडारे का बड़ा परंपरा शुरू हुआ है, भंडारा करने का और गुड़ प्रसाद के वितरण का। आप लखनऊ में 50, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, हर गली हर मोहल्ले में आप देखेंगे पूरे लखनऊ में भंडारे का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोग बढ़ चढ़ के अपना भंडारा लगाते भी हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। अब बड़ा मंगल और ये बुढ़वा मंगल ज्येष्ठ मास में है। ज्येष्ठ मास की एक और बातें हैं कि इसमें नौतपा होता है। नौतपा जो है मई के आखिरी महीने में या जून के फर्स्ट वीक में होता है, पड़ता है। 9 दिन धरती तपती है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा शुरू होता है। और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस समय धरती जो है सूर्य के सबसे करीब होती है। पूरे मतलब 365 दिन में सबसे करीब उस समय होती है। जाहिर सबसे करीब रहेगी तो भीषण गर्मी भी रहेगी, तपिश सूर्य की है, इसलिए सबसे अधिक गर्मी वो नौतपा कहते हैं, 9 दिन पड़ता है। और ये नौतपा में जितनी अधिक धरती तपेगा, जितनी अधिक गर्मी बढ़ेगा, उतनी ही अच्छी मानसून, ये मानसून वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। और लोग कहते हैं, ऐसा है भी कि जितना नौतपा तपेगा उतना अच्छा मानसून होगा। जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है रोहिणी नक्षत्र से तो नौतपा समाप्त हो जाता है। ये नौतपा 9 दिन का है लिखा है, लेकिन कभी 9.25 दिन, 9 दिन, 9.25 दिन, जैसा पंचांगों में विश्लेषण होता है, उसका विशेषण किया जाता है, उस तरह से ये पड़ता है। ये तो आपका नौतपा जो है ज्येष्ठ मास के है। अब ज्येष्ठ मास की एक और भी कहानी मतलब है कि ज्येष्ठ मास में कभी भी परिवार के बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहानी, ऐसा भी पुराणों में जिक्र है। और इसके अलावा ज्येष्ठ मास में जो है आप हनुमान जी का, सूर्यदेव का, वरुण देव का, गंगा जी का, गंगा दशहरा में गंगा का, इनके पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और लोग पर पूजा पाठ करते भी हैं। ज्येष्ठ मास में कभी भी किसी प्यासे को आपके घर में या परिवार में या आप बहुत से लोग देखिए आप चलाते हैं तो पौधशाला चलाते हैं, पानी पीने का प्याऊ चलाते हैं पूरे गर्मी में ज्येष्ठ मास में, तो बिना पानी पिलाए उनको वापस नहीं भेजना चाहिए। जल दान का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इसी ज्येष्ठ मास में देखिए आपका कितने पर्व पड़ते हैं। नारद जयंती, अहिल्याबाई जयंती, शनि जयंती, धुमावती जयंती, वट सावित्री कबीरदास जयंती, सावित्री जयंती, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, इतने सारे व्रत कहिए, पर्व कहिए, ये ज्येष्ठ मास में पड़ते हैं। तो इसलिए ज्येष्ठ मास का बहुत बड़ा विशेष पर्व है, मतलब है। और बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल को बारे में हमारी कोशिश है आपको समझाया। फिर किसी मुद्दे में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।